हेलो स्टूडेंट्स, हम बिज़नेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट पढ़ रहे थे। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसका कंसेप्ट एंड नेचर एक्सप्लेन किया था। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। मतलब ये जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट्स होता है उसका रोल क्या है, उसके क्या फंक्शंस हैं। इसमें दिया है फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म फॉलोइंग 4 इम्पॉर्टेंट फंक्शन। First is mobilization of saving and channelizing them into the most productive uses। देखिए मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। मोबिलाइजेशन का मतलब होगा कि मूविंग सेविंग ऑफ हाउस होल्ड टू कॉरपोरेट सेक्टर। मतलब हमारी जितनी भी सेविंग होती है उसको मूव करना, ओके, किस तरफ, मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ में। जैसे अगर हमारा पैसा है या तो हम उसको बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं या हम उसे फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इस चैप्टर में मैं आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि हमारी जो भी सेविंग होती है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग दैम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। मतलब फाइनेंशियल मार्केट का मेन फंक्शन ये होता है कि लोगों से या लोगों की जो सेविंग होती है उसको एक मोस्ट प्रोडक्टिव चैनल में क्या करना, मोबिलाइज करना, यूज़ करना। फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफ़र सेविंग ऑफ सेवर्स टू मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। देखिए हमारे जो फाइनेंशियल मार्केट होता है उसमें वेरियस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। या तो हम किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं, या हम डिबेंचर्स खरीद सकते हैं, या वी कैन बाय बॉन्ड्स, ओके, वी हैव वेरियस ऑप्शंस। या किसी भी एनी अदर सिक्योरिटीज़ में हम अपना सेविंग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मार्केट होता है वो हमारी सेविंग को डिफरेंट चैनल में प्रोडक्टिव यूज़ में उसको हम मोबिलाइज करता है। नेक्स्ट फंक्शन इज़ फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। देखिए फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी का मतलब होता है कि किसी भी सिक्योरिटी की प्राइस को डिस्कवर करना, किसी भी सिक्योरिटी की प्राइस को डिसाइड करना। इसमें फाइनेंशियल मार्केट हमें फैसिलिटेट करना, दैट मीन्स हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करता है, तो देखिए आपको भी पता है कि प्राइस ऑफ एनीथिंग डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स। किसी भी सिक्योरिटीज़ की जो प्राइस होती है वो उसके डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर से अफेक्ट होती है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि अगर मार्केट में किसी सिक्योरिटी की डिमांड है, दैट मीन्स उसका जो प्राइस है वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर सप्लाई कम है तो उसका प्राइस भी क्या होगा, कम होगा। मतलब ये बता रहे हैं कि किसी भी सिक्योरिटी या किसी की भी डिमांड और सप्लाई उसके प्राइस को क्या करती है, अफेक्ट करती है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटी इन फाइनेंशियल मार्केट हेल्प इन डिसाइडिंग द प्राइसेस ऑफ वेरियस फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़। अब आप देखिए फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पर हम हर कंपनी की सिक्योरिटीज़ की प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि वहाँ पर हमें पता रहता है कि किस कंपनी के शेयर की डिमांड है, किस कंपनी के शेयर का सप्लाई बेस्ट है। तो इन दैट सिचुएशन वी कैन ईजीली डिसाइड्स इट्स प्राइस। मतलब आपको पता चल जाता है कि किस सिक्योरिटीज़ की प्राइस ज़्यादा है और किस सिक्योरिटीज़ की प्राइस कम है। मतलब फाइनेंशियल मार्केट ऐसा मार्केट है जो हमें प्राइस डिस्कवरी करने में हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट इज़ प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब यहाँ पे ना हमारी उन एसेट्स से, जैसे हमारे शेयर्स एंड वेंचर्स हैं, इनके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो प्रोवाइड लिक्विडिटी, देखिए बेटा लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। लिक्विडिटी दैट मीन्स इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। मतलब ये जो मार्केट होता है ये ऐसा मार्केट है जो हमारी फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। इन फाइनेंशियल मार्केट financial securities can be bought and sold easily, so financial market provides a platform to convert securities in cash। मतलब ये हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म, हमें ये एक ऐसा मार्केट प्रोवाइड करता है where we can sell और buy easily our financial assets, ओके। हम अपनी सिक्योरिटीज़ को, हमारी फाइनेंशियल एसेट्स को we can sell easily and convert them into cash। नेक्स्ट वन, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स।
देखिए, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब होता है रिड्यूस करना। मतलब हम जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो फर्स्ट वी विल check our financial market, after then we will invest our money in this market। तो हम जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट के साथ, तो सबसे पहले आपने देखा होगा ना कि हम जहाँ पर भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं। जैसे हम शेयर के प्राइस देखते हैं, उनके अवेलेबिलिटी देखते हैं, वेरियस फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को हम स्टडी करते हैं कि हमें कौन सी फाइनेंशियल सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर हम ये सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे तो ऐसे समय में आपका एक तो समय बीत जाएगा और सेकंड थिंग आपको इन सबको इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए एजेंट अपॉइंट करना पड़ेंगे जो आपसे कुछ ना कुछ कॉस्ट क्या करेगा, लेगा। तो इन दैट सिचुएशन आपको यहाँ पर क्या होगा, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर बियर करना पड़ेंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट का क्या फंक्शन है, तो देखिए फाइनेंशियल मार्केट जनरली जो होता है वो आपको ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसे आपने देखा होगा ये जो शेयर्स वगैरह की डीलिंग जो होती है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होती है। तो अगर हम चाहें तो हम किसी भी कंपनी के शेयर्स, उनका फाइनेंशियल पोजीशन हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इंटरनेट के थ्रू हम देख सकते हैं। जैसे सपोज़ अगर कोई एप्पल कंपनी है, वो आप उस कंपनी में शेयर्स इशू कर, मतलब आप उस कंपनी में शेयर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप उस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप एप्पल कंपनी की साइट ओपन करके उसके बारे में सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि उसका प्राइस क्या है, उसका अवेलेबिलिटी कितना है, कितने शेयर होल्डर्स हैं। तो यू कैन अरेंज ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ एप्पल कंपनी एंड आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब इसका सीधा से कहना ये कि फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन regarding price, availability and cost of various financial securities. So investors and companies do not have to spend much on getting this information as it is readily available in financial market। मतलब यहाँ पर हमें अननेसेसरी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑल इन्फॉर्मेशन वी कैन इट इज़ रेडीली अवेलेबल इन फाइनेंशियल मार्केट। आई होप आपको फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी।